तो हम लोग जो नैनीताल से जो रास्ते से जो आए हैं, यहाँ से इस रास्ते से होकर आए हैं, यहाँ से रास्ते में पड़ता है हल्द्वानी जो है, यहाँ 37 किलोमीटर थे। यहाँ से होकर के हनुमानगढ़ी हम लोग जाने के रास्ता है। ये जो आश्रम है हनुमानगढ़ी, पहले इससे आश्रम बनने से पहले बाबा नैनीताल आते थे, तो इसी और मतलब जहाँ पर ये हनुमानगढ़ी आश्रम है, यहाँ पर हमेशा बैठकर ध्यान से देखते थे। तो भक्तों और लोग पूछते थे कि बाबा क्या देख रहे हैं, तो बाबा कुछ बोलते नहीं थे। कुछ मतलब कि कुछ समय के बाद वहाँ पर बाबा ने आश्रम बनाने की इच्छा मतलब भक्तों से बताया कि यहाँ हनुमान जी स्थापित करना है उनको। तो जब जो ये जगह है, यहाँ पर सबसे पहले बाबा ने एक भंडारा कराया था। उसमें मतलब कि जहाँ पर आश्रम है आज भी वहाँ पर आसपास में कोई घर नहीं है। जैसे कि जब वहाँ बाबा को आने से पहले जो जहाँ पर स्थान है, यहाँ पर आसपास गांव के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे जो मृत हो जाते थे, उनको यहाँ पर गाड़ा जाता था, उनको दफनाया जाता था। तो जब भंडारा इसमें कराया गया तो अचानक 15 से 20 मतलब छोटे छोटे बच्चा वहाँ पर आए और भंडारा का प्रसाद ग्रहण किए और चले गए। जाने के बाद बाबा ने बताया कि ये जो बच्चे थे, ये इनकी आत्मा मतलब कि परमात्मा में लीन नहीं हो रही थी और भटक रही थी। इसीलिए उनका मुख्य उद्देश्य था इस बच्चों को भंडारा के माध्यम से उनको आत्मा को मोक्ष मिल गया। तो चलिए इस आश्रम के बारे में बताते हैं। जब ये आश्रम का आरंभ हो रहा था, यहाँ सबसे पहले बाबा ने एक छोटा लघु हनुमान जी का वहाँ स्थापित किए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वो जो जमीन वहाँ पर है सब भूस्खलन जैसा मतलब मिट्टी जैसा जगह है। तो उन छोटा हनुमान जी को वहाँ स्थापित किए कि सब इन्हीं के देख रेख में हर वहाँ पर काम होगा। ये छोटा जो हनुमान जी का स्थापना किए हैं 15 जुलाई 1952 को वहाँ पर स्थापित किए। एक छोटी सी हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापना करने के लिए 15 जुलाई 1952 को स्थापित करने का बाबा ने आदेश दिए, क्योंकि जो वहाँ पर आश्रम सारा कार्यभार जो मंदिर आश्रम स्थापित होने वाला है, तो उनकी छोटा लघु हनुमान जी वो अपने ऊपर सारा कार्यभार लेकर के वहाँ काम को शुरू करें। लघु हनुमान जी का आश्रम में उपस्थिति में मतलब हर कार्य हो। इस स्थान पर बाबा ने रामायण और हनुमान चालीसा का सैकड़ों अखंड पाठ उन्होंने करवाए इस आश्रम में। वहाँ पर बाबा ने हनुमान चालीसा और रामायण का अखंड वहाँ पर पाठ चलाया, जिससे वह स्थान पावन भूमि पवित्र हो गए। यहाँ पर जब आप जाइएगा तो यहाँ पर हनुमान जी का 7 फीट का एक विग्रह हनुमान जी का 7 फीट ऊंचा है। ये जो मंदिर जो हनुमान जी का विग्रह है, इसको बनाने के पीछे एक कथा है। मखान नामक एक कारीगर जो थे, इस हनुमान जी को प्रतिमा का बनाने का कार्यभार बाबा ने उनके ऊपर सौंपा था। तो बना रहे थे। जब आधा मतलब कि मूर्ति का निर्माण हो गया तो मखान जी को हुआ कि हमसे ये काम नहीं होगा, तो उन्होंने बीच में ही यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा को बनाने का काम छोड़ देखने को मिल रहा है। हनुमान जी का मुख्य मंदिर बनाने के बाद छोड़ दिए थे हनुमान। तो अंत में आधी मूर्ति बनाकर बाबा का आश्रम है। उस समय बाबा वहाँ पर इस मंदिर का प्रसिद्ध कथा मंदिर का महत्व क्या है, चलो दर्शन कर बनाकर आधा छोड़े। तो बाबा से क्या छिपने वाला था, बाबा अंतर्यामी। उन्होंने मूर्ति का काम पूरा हुआ। जो हनुमान मंदिर है उसके इधर उधर और देवताओं का छोटे मंदिर बनाने के बाद पर्वत और शिखर पर बाबा की कुटिया के पास दूसरी चोटी पर शिव मंदिर बनाया गया, जिसमें शिव जी के साथ उनके गणेश जी, कार्तिक जी, पूरा परिवार का मतलब एक रूप से कहिए तो वहाँ पर बनाया गया है मंदिर। 30 मई 1955 को रामनवमी के दिन इस आश्रम का स्थापना हुआ। तब से लेकर के आज तक प्रत्येक रामनवमी के दिन यहाँ पर अखंड हर कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। पहले तो ये
इस आश्रम का मतलब कि कैंची धाम से पहले वहाँ पर कम था, लेकिन अब इसका प्रचार प्रसार होने के चलते यहाँ पर और भी मतलब बहुत से भक्त लोग यहाँ पर आते हैं। तो हम अंदर मतलब कि वहाँ पर जो वीडियो अंदर कैमरा नहीं ले जाना था, तो हम अपने मतलब कि वहाँ से आने के बाद घर पर इस हम वीडियो को आपको बना कर आपको दिए हैं। जितना हमें समझ में आया, जितना समझ आया उतना दिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।